बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक यानी मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। उसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और एंड में हम हीमोग्लोबिन के बारे में 2-4 बातें करेंगे। अब आगे हम चलते हैं मॉलिक्यूल की तरफ पर। मॉलिक्यूल के अगर मीनिंग देखें तो वो होते हैं स्मॉल ग्लेशियर के, यानी कि छोटा तोदा। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। डेफिनेशन में दो बातें हैं, एक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस और दूसरी विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैं यहाँ पर आपको 3 बातें समझाती हूँ, गौर से सुनिएगा। एटम के बारे में हमने पिछले लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जिस एटम का जो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। मॉलिक्यूल के बारे में हमने अभी पढ़ा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है। फार्मूला यूनिट के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फार्मूला यूनिट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड होता है। ये 3 बातें थी मॉलिक्यूल के बारे में कि प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली यानी जो आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल एंड ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन यूनिवर्स। बच्चों, ये जो एलिमेंट और कंपाउंड का यहाँ जिक्र किया है, यानी ये जो प्योर सब्सटेंसेस है, इनका क्या मतलब है। आगे एक टेबल है, उससे मैं आपको प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। हमने ना प्योर सब्सटेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक एलिमेंट और दूसरी कंपाउंड में। द एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एक एटॉमिक एलिमेंट्स और एक मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। अगर आप एटॉमिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें आर्गन है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास हैं। और दूसरा आपके पास मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ऑल दीज आर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आगे कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं तो उसको भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और एक फार्मूला यूनिट यानी आयनिक कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें आते हैं वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ग्लूकोज। ऑल दीज आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। और अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें हमें आपको पता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैनी मोर। ये सारी बातें आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी पहले आपने पढ़ चुकी हैं। ये सारे प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे मतलब की 2 चीज़ें हैं, एक मॉलिक्यूलर एलिमेंट और एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्योंकि हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करें तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड अहम है, जो कि प्योर सब्सटेंस हैं। जो एटॉमिक है उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम है और जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका तो फार्मूला यूनिट होता है। अब हम सेकंड हिस्से पे चलते हैं कि विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमें पता है कि एटम्स अनस्टेबल होते हैं, सो दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स आपस में बॉन्ड बना के या लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल की फॉर्म में जाते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ये अनस्टेबल हैं, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक मॉलिक्यूल बनेगा और एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में इंडिपेंडेंटली ये लोग एग्जिस्ट करेंगे। अब आगे ये 2 कैटेगरीज हैं जिनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। हमने अभी पढ़ लिया है कि मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, Br2, I2 एक्सेट्रा, दीज आर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्सेट्रा। अब हम आगे चलते हैं एक टॉपिक एटॉमिसिटी के बारे में, उसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं। एटॉमिसिटी क्या है? ये किसी मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। अब क्या होती है ये? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। यानी कि कितने एटम एक मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। आगे एक टेबल है, उसमें मैं कुछ मॉलिक्यूल्स और उनकी एटॉमिसिटी के बारे में बताती हूँ। सब्सटेंस है, यहाँ पर हम ले लेते हैं वाटर, ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 3।
बेंजीन को देखें तो इसमें 2 एटम्स हैं लेकिन 6 हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई 12। आगे हम ग्लूकोज की तरफ चलते हैं। तो ग्लूकोज में 3 एटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसकी टोटल एटॉमिसिटी यानी टोटल कितने एटम्स हैं वो हैं 24। इस तरह हाइड्रोजन गैस को देखें तो हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी होती है 2। अब ना यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ कि, और आपने वो क्वेश्चन खुद अपने जहन में सोचना है कि उसका आंसर क्या होगा। मैं तो बता दूंगी लेकिन आप लोग ने भी सोचना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल। आगे 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि मॉलिक्यूल कौन सा नहीं है। एक है पहला ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा हीलियम और फिर ओजोन। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है NaCl। NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl फॉर्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं वो लैटिस की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में NaCl पाया जाता है। आप कहेंगे कि हीलियम भी तो है यहाँ पर, वो मॉलिक्यूल नहीं है। हमें पता है कि हीलियम एक नोबल गैस है, और जो नोबल गैस के एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं स्टेबल, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उनको मॉलिक्यूल की तरह भी लेते हैं और एटम की तरह भी लेते हैं। ये हीलियम है, ये एटम भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। करेक्ट आंसर सोडियम क्लोराइड है। अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ। मॉलिक्यूल को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 है एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ़ एटम्स, फिर नेचर ऑफ एटम्स और फिर साइजेस ऑफ एटम्स। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं हम एटॉमिसिटी की तरफ। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन अभी पढ़ ली है, यानी कितने एटम्स पाए जाते हैं एक मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी की बेस पे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और सेकंड है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम नाम से मतलब देखें तो मोनो मतलब एक यानी सिंगल, पॉली मतलब मैनी यानी ज़्यादा। डेफिनेशन क्या होगी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की? दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, जिसके अंदर सिर्फ एक एटम पाया जाए, जैसे कि नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टन एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल भी और इनमें एक ही एटम होता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं तो पॉली मतलब सेवरल यानी मैनी, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 3 एटम है, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। वाटर की बात करें तो इसमें भी 3 है, ये भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन में 2 हैं तो ये डाईएटॉमिक है, एक्सेट्रा। और ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 24 एटम्स। आगे हम चलते हैं नेचर ऑफ एटम सेकेंड क्लासिफिकेशन पे। मॉलिक्यूल को नेचर ऑफ एटम की बेस पे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और एक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। डेफिनेशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिसमें सेम एलिमेंट्स पाए जाएं जिस मॉलिक्यूल में। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दोनों एटम्स क्लोरीन के हैं। P4 फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं। S8 सल्फर के 8 एलिमेंट्स हैं। ओजोन में 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं। हेट्रो की तरफ जाते हैं तो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 एटम्स हैं लेकिन 2 तरह के एटम्स पाए जाते हैं। नाइट्रिक एसिड में भी 3 तरह के हैं और ग्लूकोज में भी आगे 3 तरह के एटम यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम पाए जाते हैं। तो ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हुए। अब हम आगे चलते हैं साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल को साइज़ की बेस पे भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। डेफिनेशन क्या होगी माइक्रो मॉलिक्यूल की? दोज मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉल इन साइज, जिनका साइज़ छोटा हो, जैसे कि हाइड्रोजन 2 एटम्स है, इसमें छोटे साइज़ का मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। फिर हम आगे चलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ। मैक्रो मतलब बताया अभी, जैसे कि लार्ज। डेफिनेशन क्या होगी? दोज मॉलिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, क्लोरोफिल, पॉलीमर्स, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा। ऑल दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं।
लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसको, इस मॉलिक्यूल को माइक्रो कहें और इसको मैक्रो कहें? जैसे कि अब हमारे पास मैंने माइक्रो की जो एग्जांपल्स दिए हैं, हाइड्रोजन, इसमें 2 एटम्स हैं, इसका एटॉमिक मास 2 AMU होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। वाटर का 18 AMU होता है, और आगे ग्लूकोज का 342 AMU होता है। लेकिन ये नंबरिंग या ये कहाँ तक जाती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जिन मॉलिक्यूल्स में अप टू 10,000 एटम्स पाए जाते होंगे ना, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी जिनमें 10,000 एटम्स होंगे वो होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिन मॉलिक्यूल्स में मोर देन 10,000 एटम्स पाए जाएंगे वो होंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनमें 10,000 से भी ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। साइज़ इंक्रीज़ होता है, मास इंक्रीज़ होता है, तो उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। आगे हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन। इसको पढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन, जैसा कि हमें पता है, इसकी पहली प्रॉपर्टी, इट्स अ मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है। एटम इसमें 10,000 से ज़्यादा होंगे या 10,000 होंगे। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि इट इज़ अ ब्लड प्रोटीन, यानी कि हमारे ब्लड में पाई जाती है और ये एक प्रोटीन होती है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि इट विल एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर। लंग्स से ऑक्सीजन पिक की, बॉडी के तमाम टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट किया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ब्लड कैपिलरीज जो लंग्स के एल्वियोलाई पे लिपटी होती हैं, वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट होती है ऑफ द ब्लड। और ये जो ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाती है। दैट इज़ वेरी स्टेबल बॉन्ड। और जो ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसी सेल के पास जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन सेल को डोनेट कर देगी, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर काम करती है। कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में? वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलॉन्ग विद आयरन। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक एटम का डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन में आयरन एटम होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। बाकी इस दोनों का सेम फार्मूला होता है, दोनों में कोई और फ़र्क नहीं, सिर्फ एटम की बेस पे फ़र्क है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, ईच मॉलिक्यूलर हीमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम, यानी इसकी एटॉमिसिटी 10,000 है। जब हाइड्रोजन एटम की तादाद 68,000 होगी तो उसका मैस एक हीमोग्लोबिन के बराबर होगा। और इसी तरह हाइड्रोजन एटम एंड 17,000 टाइम्स हैवियर देन हीलियम एटम, यानी हीमोग्लोबिन 17,000 टाइम्स हैवियर है हीलियम से। एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको समझाती हूँ एक तरह से। जैसे एक तराजू ले लिया, यानी एक वेट बैलेंस ले लिया, उसमें एक पलड़े में हमने हीमोग्लोबिन को रख दिया और एक में हाइड्रोजन को रख दिया है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन वाले पल्ले में हाइड्रोजन के एटम्स डालते जाएंगे जब तक वो एटम्स, यानी कि वो तकरीबन 68,000 एटम्स ना हो जाएं, तब तक उनका वेट और हीमोग्लोबिन का वेट इक्वल नहीं होगा। यानी कि 68,000 एटम्स हों अगर हाइड्रोजन के, तो वो बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के, यानी उसका मैस एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। इसी तरह ही हीलियम की बात कर लेते, तो हीलियम हाइड्रोजन से 4 गुना बड़ा होता है, तो यानी 68,000 को 4 पे डिवाइड करते तो 17,000 बनता है। तो इसी तरह हीलियम के एटम्स भी, यानी 17,000 हीलियम के एटम्स होंगे तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का बनेगा। और अगर हाइड्रोजन के 68,000 एटम्स होंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनेगा हीमोग्लोबिन का। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो आप खुद ही इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में एटम के बारे में बता दी कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।